हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं जिनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है, यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है, ठीक है, तो उस पर आज हम डिटेल में एक डिस्कशन करेंगे। तो स्टॉक मार्केट जो है बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल वेज से पैसे बनाए जाते हैं और ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में कंफर्टेबल हो पैसे बनाने के लिए, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मेनली आज हम तीन तरीके पे मतलब तीन जो एक बेसिक फॉर्म है उसी पे बात करेंगे। पहले जो है वो ETF आ जाता है, मतलब पहले तो आता है शेयर्स। हम किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पज से, इवन शॉर्ट टर्म में भी उसमें एक अच्छा रिटर्न आता है। फिर हम उसमें या तो एग्ज़िट कर जाते हैं या फिर उसको कैरी करते हैं। पहली ये हो गई। फिर दूसरा आता है हम म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं। थर्ड आता है ETF के थ्रू करते हैं। और उसके बाद से ये एक बेसिक लोगों के लिए है जो मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद से आता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में आ गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया। अब ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रैटेजी के थ्रू हम पैसे बनाते हैं। मतलब ऑल्दो ये जीरो सम गेम है, मतलब ऑप्शन बाइंग, बट स्टिल कुछ लोग हैं जो पैसे बना रहे हैं, ठीक है। बट जो इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट में हर किसी के पैसे बनते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट किया जाए और मतलब जो फर्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट का वो कैसे स्टार्ट किया जाए, उसी पे डिटेल में बात करते हैं। तो पहले समझते हैं कि शेयर्स, ठीक है, किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो लिस्टेड होता है, NSE पे हो या फिर BSE पे हो। तो जब शेयर कोई लिस्टेड होता है उसकी जो प्राइस होती है, सपोज फॉर एग्जांपल PNB की देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने PNB बाई किया था 40 पे, मतलब 40 पे क्या 50 पे ले लेते हैं, 50 पे हमने बाई किया था PNB और ये 100 तक चला गया, 150 चला गया। तो 50 पे हमने बाई किया था, 150 चला गया, तो हमें जो एक डिफरेंस है 50 टू 150 का, वो 100 आता है। तो 100 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये बेसिक होता है कि शेयर्स जब सस्ते होते हैं हम बाई करते हैं और जब महंगे हो जाते हैं तब उनको सेल कर देते हैं, या फिर बहुत से लोग कैरी भी करते हैं, मतलब लाइफ टाइम के लिए। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग से बात करेंगे। तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि किसी भी शेयर को हम सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेच देते हैं और उसका जो डिफरेंस आता है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अब ये आता है कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी कंपनी में कर सकते हैं जो भी लिस्टेड है। और अगर आप एकदम नए हो तो ट्राई करो कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक है, निफ्टी 50 बेसिकली क्या है कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं, टॉप 50 मतलब मार्केट कैप के हिसाब से। सपोज रिलायंस नंबर 1 पे है, 2 लाख करोड़ के आसपास रिलायंस का मार्केट कैप है। उसके बाद से आता है आपका HDFC बैंक आ गया। HDFC बैंक भी ऑलमोस्ट बात की जाए तो HDFC बैंक का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ के आसपास है। उसके बाद से TCS आ गया, इन्फोसिस आ गया, विप्रो आ गया। तो ये जो कंपनीज़ हैं, जो इंडिया की टॉप कंपनीज़ हैं, वो उसमें लिस्टेड रहती हैं। तो टॉप 10 में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर रिलायंस की, पर्टिकुलर रिलायंस की मैं बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो एक रिटर्न, तो फॉर एग्जांपल हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो अगर आपने सपोज़ 800 पे लगाए होते जो कि लो था पिछले 5 साल का, तो आपको ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न मिलता। बट अगर हम दूसरी कंपनीज़ की बात, लाइक जैसे हमने PNB की बात की थी, तो PNB का अगर देखें पिछले 5 साल में तो ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न है। तो मैं बता रहा था कि 50 पे अगर हमने बाई किया है और वो चीज़ अगर 100 पे चली गई है, 150 पे चली गई है, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना ETF या म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे बाद में बात करते हैं, पहले ETF देखते हैं, ठीक है। तो ETF क्या होता है कि एक इन्वेस्टमेंट है, एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं इसको, जहाँ पे क्या होता है कि आप एक मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको बेसिकली एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है। सपोज़ हम निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 ETF की बात करें, तो वहाँ पे निफ्टी के जो 50 स्टॉक हैं उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं जाता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं जाता है। तो वो वहाँ पे जो आपको एडवांटेज मिलता है वो डाइवर्सिफिकेशन का मिलता है। और बेसिकली वहाँ पे आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ना कंपनी चूज़ करनी पड़ती है, ना सेक्टर चूज़ करना पड़ता है, ना उसके फंडामेंटल टेक्निकल कुछ नहीं देखना होता। आपको बस ETF बाई करना होता है और फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। प्लस उस पर जो रिटर्न है वो एज़ पर निफ्टी
आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे निफ्टी मूव करती है ऊपर की साइड में, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जो निफ्टी है, आई मीन निफ्टी का ETF है निप्पॉन का निफ्टी 20, ठीक है। इसका अगर हम रिटर्न देखें तो पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 131% का रिटर्न है। तो आपको जैसे शेयर्स में है कि आपको एक पर्टिकुलर शेयर सेलेक्ट करना पड़ता है, उसमें बाइंग करनी पड़ती है। बट निफ्टी के जो ETF हैं उसमें क्या करना पड़ता है कि आपको एक निफ्टी का जो ETF है वही बाई करना होता है। आप सपोज़ आपने 1000 इन्वेस्टमेंट किया तो वो 1050 कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हो जाता है। बट अगर आप मतलब किसी एक पर्टिकुलर शेयर में करते हैं, जैसे सपोज़ PNB में, तो PNB में अगर आपने 1000 डाले तो वो सिर्फ PNB में ही इन्वेस्टेड रहता है। बट निफ्टी 50 में अगर आप 1000 डालते हैं तो वो 1000 स्प्लिट होके निफ्टी के जो 50 कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्टेड हो जाता है। तो एक तरफ अगर आप शेयर लेते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी का तो वो पर्टिकुलर कंपनी पे डिपेंडेंट रहता है और वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। प्लस अगर आप निफ्टी ETF में करते हैं तो वहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, आपको जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रहता है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज़ हैं, मतलब मोस्टली 5 से 8-10 सेक्टर्स उसमें मिल जाते हैं। तो वो एक एडवांटेज रहता है। और यहाँ पे क्या है कि आपको खुद से कुछ मैनेज नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है कि किसको निकालना है किसको रखना है, क्योंकि वो हर 3 साल 4 साल में निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें कुछ शेयर्स आते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं, तो वो होते रहता है। नेक्स्ट आता है अपना म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में डिफरेंट एसेट क्लास हैं, जैसे ये HDFC का लार्ज कैप है, HDFC का मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। तो लार्ज कैप बेसिकली क्या होता है कि निफ्टी मतलब इंडिया की जो कंपनीज है, मतलब लार्ज कैप एज़ पर मार्केट कैप, उसके हिसाब से लार्ज कैप बनाया जाता है। फिर उसके नीचे आती हैं उससे जो छोटी कंपनी जो होती हैं उसको मिड कैप बनाया मतलब कहा जाता है। और फिर मिड कैप से जो छोटी रहती हैं उनको स्मॉल कैप कहा जाता है, ठीक है। तो ये HDFC लार्ज कैप का है और अभी NAV देखें तो 1230 के आसपास है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल में इसका ऑलमोस्ट 60% के आसपास रिटर्न है और 5 साल में ऑलमोस्ट 162% के आसपास रिटर्न है। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि बेसिकली वो अपने तरीके से मैनेज करते हैं, इसलिए इनका जो रिटर्न है वो आपको ज़्यादा दिखेगा। अगर हम निफ्टी ETF का कंपेरिजन करें इससे, तो निफ्टी 50 का 131% के आसपास रिटर्न था पिछले 5 साल में, बट जो HDFC लार्ज कैप का है वो 162% के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट 30%। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, AMC फ़ी वगैरह, मतलब AMC रहती है। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली जितने भी AMC हैं, जैसे HDFC है और सारे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक्सपेंस रेशियो जो है 1% है। तो जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा उस पर वो 1% AMC चार्ज करते हैं। उसके बाद से बहुत सारे फंड में क्या होता है कि एग्जिट लोड रहता है, एंट्री लोड तो ख़त्म हो गया है बट एग्जिट लोड रहता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब ज़्यादा नहीं, 1 से लेके 1% से लेके 1.75-1.8% के आसपास आपका जो एक्सपेंसेस है वो इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। बट ETF में क्या है कि ETF में 0.02 से लेके 0.05 के आसपास रहता है एक्सपेंसेस। तो वो सस्ता है, वो लिक्विडिटी के लिए कोई इशू नहीं है। आप उसको मतलब शेयर्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं, वो एक्सचेंज में ट्रेड होता है। म्यूचुअल फंड के साथ क्या है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मतलब टाइम तो वहाँ पे भी देना पड़ता है, बट जब आप इसको लिक्विडेट करते हैं तो इसमें 2 दिन का टाइम लगता है, यूजुअली 2 से 3 दिन का। बट उसमें क्या है कि आप उसको तुरंत सेल कर सकते हैं और आपका जो फंड है वो सेम डे आपके डीमैट में शो करना स्टार्ट कर देता है। बट इसके साथ थोड़ा सा है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है 2-3 दिन का। तो बेसिक डिफरेंस यही है। बट अगर आप नए हो तो तीनों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, कुछ शेयर्स ले लो, कुछ ETF में डाल दो और थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में भी स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो कंस्ट्रक्ट होता रहेगा और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे आपको रिटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आपको रिटर्न दिखेगा आप मोटिवेटेड रहोगे और फिर आपको लगेगा कि नहीं, मेरे पैसे पे, मतलब बेसिकली क्या है कि आपका वेल्थ क्रिएशन होता रहेगा।